हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो एज एक्सपेक्टेड कि फेब के फर्स्ट वीक तक नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो जाना चाहिए, तो संडे को काम करती हुई दिख रही है एनटीए। सो फाइनली फॉर्म आउट हो गया है नीट 2026 का। आप जाके देख सकते हो वेबसाइट पे neet.nta.nic.in ये वेबसाइट है, इस पे जाना है। यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने में फिलहाल कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं आपको थोड़े से क्रेडेंशियल्स इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर नीट 2026 अगर आप देखोगे तो इसमें जो सबसे पहले आ रहा है, इसमें फीस वगैरह के बारे में बताया हुआ है कि कितनी है। तो एग्जाम 13 लैंग्वेजेस में है। 8 फरवरी से लेके 8 मार्च तक जो है आप ये फॉर्म भर सकते हो। काफी लंबा समय मिल गया है हमें, ठीक है ना। फॉर्म में आपको डेफिनेटली 2-4 दिन के अंदर भर के आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूंगा इस चैनल पे कि किस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना है, ठीक है ना। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, फिलहाल 2-4 दिन वेट करनी चाहिए, क्योंकि कई बार वेबसाइट में एरर होता है, या जैसे लाइव कैप्चर वीडियो का जो इन्होंने मतलब सिस्टम इस बार जेई की तरह डाल दिया है, तो कई बार उन चीजों में गड़बड़ हो रही होती है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, वेट एंड वॉच पॉलिसी पे चलेंगे, ज्यादा लंबा भी वेट नहीं करेंगे। 2-4 दिन में हम ये फॉर्म भरेंगे डेफिनेटली। फाइन। सो 8 फरवरी से लेके 8 मार्च तक की विंडो है। लास्ट डेट जो है वो 8 मार्च रात 12 बजे तक पेमेंट कर सकते हैं, 9 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। 10 मार्च से लेके 12 मार्च तक अगर कोई करेक्शन करनी है तो वो करनी है। अरे भाई, करना ही क्यों है, मतलब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे फॉर्म भरते टाइम कि करेक्शन करने की जरूरत ही ना पड़े। फाइन। फीस जनरल कैटेगरी के लिए 1700 है, ओबीसी एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 1600 है, एंड SC ST PWD एंड थर्ड जेंडर के लिए ये 1000 रुपीज, एंड आउटसाइड इंडिया के लिए ये 9500 है। सो डेट एग्जाम तय है 3 मई। वैसे भी मई के फर्स्ट वीक में होना है, ठीक है ना। 180 मार्क्स, 180 मिनट्स, 3 आवर्स, ऑब्वियसली 720 मार्क्स। फाइन। सो एवरीथिंग इज डिसाइडेड। आप मेरे ख्याल से सारे के सारे ऑलरेडी अवेयर्ड हो। सो द मेन थिंग इज एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो गया है। आपको क्या करना है अब? देखो, पहले तो घबराना नहीं है। दूसरी बात, डोंट रश कि आज ही ये फॉर्म भरना है। 2-4 दिन का वेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद फॉर्म भर के अपना काम पे लग जाइए। बोर्ड्स भी चल रहे हैं, ठीक है ना, स्टार्ट होने वाले हैं। प्रेशर तो आ ही गया है बोर्ड्स का। फाइन। तो बोर्ड्स पे फोकस करिए, साथ साथ में अपनी प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान रखिए। बोर्ड्स भी अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट करते हैं आपके किसी ना किसी तरीके से आपको नीट में हेल्प करेंगे ही। तो पूरे ढंग से पढ़िए उसको, बोर्ड सिर पे है, पहले उसकी तैयारी करिए। फाइन। तो अभी आपको फिलहाल क्या करना है? तो यार सबसे पहली बात तो, अगर आपका आधार कार्ड सही नहीं है, आधार कार्ड में किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ है, चाहे वो आपके नाम को लेके है, चाहे डेट ऑफ बर्थ को लेके है, जेंडर को लेके है, फोटोग्राफ काफी ज्यादा पुरानी है उसको लेके है, एड्रेस में है, या आपके बायोमेट्रिक डिटेल्स में है, अपना आधार कार्ड सही कराओ पहले तो। फॉर्म उससे पहले भरने मत लगना। अगर आपका आधार कार्ड पुराना है, पहले फॉर्म भरने से पहले अपना आधार कार्ड सही कराओ। क्लियर। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ किस किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। फाइन। तो जब भी आप फॉर्म भरने लगोगे नीट का, तो नीट के फॉर्म में आपको जरूरत पड़ेगी सबसे पहले तो पासपोर्ट साइज की फोटो, जिसमें 80% आपका जो फेस दिख रहा हो, एंड बैकग्राउंड जो है वो लाइट बैकग्राउंड हो, सो दैट आपका जो चेहरा है वो इजीली आइडेंटिफाई हो सके। ऑल्दो इस बार जो है लाइव कैप्चर फोटो का भी ऑप्शन है, तो वो उसके साथ मैच करेगा, इसलिए आपका एक अच्छा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। फाइन। उसको स्कैन करके अपलोड करेंगे, जिसका साइज जो है वो 10 to 200 KB के बीच में होना चाहिए। ये हम धीरे धीरे करके सारी बात कर लेंगे। क्या चीजें पहले तैयार करके रखनी है मैं वो बता देता हूँ। एक तो पासपोर्ट साइज फोटो, एंड सेकेंड थिंग इज आपके लेफ्ट एंड राइट हैंड के फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशन। ये आपको एक पेज पे लगा के उसकी स्कैन्ड कॉपी रख लेनी है, ठीक है ना। फॉर्मेट इसका ऑब्वियसली जेपीजी होता है, एंड ये भी 10 to 200 KB के बीच में होगा। तीसरी चीज जो है वो साइन है। फाइन। ये तीनों चीजें बड़ी इजीली, इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आप खुद ही करना है। साइन करना है, अपनी फोटोग्राफ, एंड थर्ड थिंग इज लेफ्ट हैंड राइट हैंड के फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशन। क्लियर। फोर्थ चीज जो है वो है क्लास 10th का मार्कशीट। ऑब्वियसली ये सबके पास है, क्लास 10th का मार्कशीट एंड क्लास 10th का सर्टिफिकेट। अगर आपके पास इंडिविजुअली आपके बोर्ड्स के द्वारा दिया गया 10th का
सर्टिफिकेट है वो लगाना है। अगर किसी के स्टेट बोर्ड में ऐसा कुछ है कि ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो वो यहाँ पे भी 10th का मार्कशीट ही अपलोड करेगा। फाइन। नेक्स्ट, इसके बाद एक और डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, वो है आपका प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस प्रूफ। ठीक है ना, तो उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं, बट ध्यान रखें अगर आपके पास आधार कार्ड के पीछे आपका परमानेंट, आपका जो प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस है तो आप उसी को अपलोड कर सकते हो। क्लियर। एंड लास्ट थिंग इज आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आपका पहचान पत्र, यानी कि आपके आधार कार्ड का फोटो। आप आधार कार्ड की बजाय पैन कार्ड, पासपोर्ट, तो ऐसे बहुत सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आधार कार्ड इज वेरी यूजुअल इन इंडिया, तो आप मतलब इसका यूज कर सकते हो। क्लियर। इसके अलावा फिलहाल आपको नीट का फॉर्म भरते टाइम डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो नीट की काउंसलिंग के टाइम पे जरूरत पड़ती है। गैप सर्टिफिकेट हो गया, और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, क्लास 12th की मार्कशीट अभी तो आपके पास होगी नहीं बिकॉज यू आर अपेयरिंग, अगर आप कह सकते हैं कि ड्रॉपर्स हो तो आपके पास मार्कशीट होगी तो आपसे अपलोड कराएंगे तो आप अपलोड कर सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अभी जरूरत नहीं है, काउंसलिंग के टाइम पे जरूरत पड़ेगी, तब भी हम इसके बारे में बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बट फिलहाल इनसे बात चल जाएगी। तो आप ध्यान रखें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने हैं। 2-4-5 दिन में ये रेडी कर लीजिए, फिर हम इसे फॉर्म को भरेंगे स्टेप बाय स्टेप। ध्यान से भरिएगा ताकि करेक्शन करने की जरूरत ही ना पड़े। एंड स्टे ट्यून टू दिस चैनल सो दैट कोई भी अपडेट मिस ना हो। क्लियर है। तो गुड लक, अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स एंड फॉर योर नीट 2026। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिवर्ट ऑल द कमेंट्स।